दोस्तों, अगर हमें इस ज़िंदगी में कामयाब होना है तो हमें एक ही काम करना है, वो है सही समय का इंतज़ार। तो चलो हम महात्मा बुद्ध की कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूसरे नगर जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, रास्ता बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहाँ से कुछ ही दूरी पर बरगद के वृक्ष की एक घनी छांव भी थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुँच जाते हैं। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्यों से वृक्ष की घनी छाया के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। ये बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 परिक्रमा करके वापस आओ। शिष्य ने वैसा ही किया जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बोला कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव महसूस हुआ? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिक्षक की यह बात सुनकर महात्मा बुद्ध शिष्य से तुरंत बोले कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूरी पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब दूर चला गया तो वहाँ सच में एक तालाब होता है। तालाब देख शिष्य प्रसन्न हुआ और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही स्त्री पर जाती है। वह देख शिष्य मन में सोचता है कि पानी तो गंदा है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इसमें 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होती है निकल जाती है। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर इतनी जोर से निकलते हैं कि तालाब के नीचे बैठी हुई सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती है, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी के लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला आता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बताता है। शिष्य की बात सुन सभी शिष्य बोलते हैं, हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास से मर जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कह रहे थे और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बना के रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो गए और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद फिर से अपने शिष्यों को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए तालाब में पानी के लिए चल जाते हैं। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह साफ होता है। यह देख शिष्य बहुत खुश होते हैं और पानी भरकर महात्मा के पास जाते हैं। सभी पानी पीकर अपने प्यास जाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तालाब का पानी तो गंदा था, वो कैसे साफ हो गया? उन्हें लगा कि जरूर ये गौतम बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया कि ये चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य को जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, ये कोई चमत्कार नहीं, ये आपके सब्र का फल है। ये फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय के इंतजार का। जितनी देर हम सब लोगों ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के पानी के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहाँ तालाब के पास पहुँचा, तब तक दूषित कण नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था। तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र ना किया होता, धैर्य ना रखा होता, तो आप सभी इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो चुके होते, क्योंकि यहाँ से अगला तालाब है या नहीं, और होगा भी तो क्या पता उसका पानी साफ होगा या नहीं। इस कारणों से आप कभी प्यास न बुझा पाते और प्यासे मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध शिष्य को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति में हम लोग के समक्ष में आ जाही है, वैसी स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आप ऐसे ही संयम बना के रखना और अपने विवेक से काम लेना।
आपको एक उचित फैसले का साथ ही सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से ज़्यादा जल्दबाजी से गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम आपको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ ऐसी परिस्थितियों में जीवन में आती है जब हम समय बनाए रखते हैं, उचित समय का इंतजार करते हैं, लेकिन लोग अक्सर यह नहीं अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुख की को निश्चित करता है।